जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है कि तमाम इदारे बाहिमी कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ें। मैं समझती हूँ कि ये आईनी तरमीम इसी कोऑर्डिनेशन को मज़ीद मजबूत करेगी। जनाब स्पीकर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ सो कॉल्ड दूर अंदेश लोग या एक्सपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे बैठ के या सोशल मीडिया पर बैठ के बेवजह की तनकीद करते हैं पाकिस्तान की आर्मी पे। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पे। आज पूरी कौम के सामने मैं चंद हकाइक रखूंगी। जनाब स्पीकर, हम जानते हैं कि चंद साल कबल पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के दहाने पे खड़ा था। इसके साथ साथ हम डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार थे। बैनुल अक़वामी सतह पर जो हमारा एतमाद था वो ख़त्म हुआ जा रहा था। इसके साथ साथ हमारे दिफा पर भी उंगलियां उठाई जा रही थीं कि पता नहीं पाकिस्तान अपने दुश्मन से चंद घंटे की लड़ाई भी लड़ सकता है या नहीं। फिर क्या हुआ? फिर एक मर्द मोमिन, मर्द हक आया जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं। उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली और मैं समझती हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर पूरा मंजरनामा बदल के रख दिया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को ना सिर्फ सफारती महाज पर कामयाबी नसीब हुई बल्कि अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े दुश्मन फितनतुल भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा। इसके साथ साथ हम सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा फाइनलाइज कर चुके हैं। दीगर ममालिक भी ये जो दिफाई शराकतदारी है उसकी सफ में खड़े हैं। हमारे JF-17 थंडर पूरी दुनिया में बरामद हो रहे हैं। पाकिस्तान की आलमी तन्हाई ख़त्म हो चुकी है और एतमाद बहाल हो चुका है। मैं इस ऐवान में ज़रूर ये कहूँगी कि जहाँ सियासी क़यादत का भी इसमें इस कामयाबी में हाथ है, लेकिन इसका ज़्यादातर कामयाबी का सेहरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सर जाता है। ये मर्द मुजाहिद आज भी पाकिस्तान की ज़रूरत है और मैं समझती हूँ कि अल्लाह के इस सिपाही के साथ हमें एहसान फरामोशी बिल्कुल बरतनी नहीं चाहिए। जिस तरह कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, मैं समझती हूँ कि इसी तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान बचाया। जनाब स्पीकर, आखिर में 2 पॉइंट्स। एक, इसी आईनी तरमीम के तहत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का वजूद में आना बहुत आला इक़दाम है। इससे क्या होगा कि फौरी और तेज़ तरीन इंसाफ जो है वो लोगों को फराहम किया जाएगा और 55,000 पेंडिंग केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं उनका भी बर्डन ख़त्म होगा। जनाब स्पीकर, आईनी तरमीम हो, कोई भी आईनी तरमीम हो या पाकिस्तान के हक में कोई भी फैसला हो, उसकी हम सबको खुल के हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। पाकिस्तान ही हमारा मुस्तकबिल है और पाकिस्तान ही हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू प्लीज रखें। सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कल आपको। अच्छा, ये बात की गई है कि 27वीं तरमीम, अच्छा 27वीं तरमीम में भी बात करना चाहते हैं। 27वीं तरमीम में अगर ये गुर्बत के खात्मे के लिए होता, तालीम के लिए होता, अमन के लिए होता, पाकिस्तान के गरीबों के लिए 27वीं तरमीम होता, ये तहयात और इस्तिस्ना वाली जो तरमीम है, ये सिर्फ तहयात और इस्तिस्ना वाली तरमीम को हम नहीं मानते, जो गुर्बत के लिए नहीं है, तालीम के लिए नहीं है, सिर्फ इस्तिस्ना और तहयात के लिए, ऐसी तरमीम को हम नहीं मानते। बंद करें माइक मौली साहब का। जी असगर तरीन साहब। शुक्रिया असगर तरीन साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। NHA और केस्को को हिदायत दिया गया है कि आप काम बंद करें कि थ्रेट से। पहले कोचेज वालों को नोटिस दिया गया कि आप अपने कोच रात को बंद करें थ्रेट से। उत्तुल 0 पॉइंट में 12 बजे हमारी गाड़ियां अंदर मकरा जाने नहीं देते के थ्रेट्स हैं। मोबाइल नेटवर्क बंद के थ्रेट्स हैं। सीएम हाउस के इस तरफ मेन रोड बंद थ्रेट्स हैं।
फैलान रोड क्वेटा का बंद है, थ्रेट्स हैं। कामयाब कौन है? स्पीकर कामयाब कौन है? मैं बात करना चाहूँ। स्पीकर साहब बैठ जाए भाई, मुझे बात करने देना। आप सुन ले कोई बात नहीं। बर्दाश्त आपको नहीं, आपको हिम्मत है? मौलवी साहब नहीं उधर नहीं। मौलवी साहब आप चेयर को एड्रेस करें प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एड्रेस दी चेयर ये कर रहा हूँ जनाब। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। सुने मैं मेरी बात सुने। जब आप ऑर्डर जारी करते हैं मोबाइल नेटवर्क बंद के थ्रेट्स हैं, आप ऑर्डर जारी करते हैं कोच बंद, आप ऑर्डर जारी करके केस को काम बंद करें, आप ऑर्डर जारी करते हैं नचे काम बंद करें, पुल के रोड के काम बंद करें, आप सोशल मीडिया पर मेन रोड क्वेटा के बंद कर थ्रेट्स हैं। आप मुझे बताएं हुकूमत बलूचिस्तान में किसकी है? मुझे बताएं कोई किसकी हुकूमत है? तो गवर्नमेंट इसी तरीका है ना, नहीं कर रही है उसको। आप मुझे ऐसी हुकूमत चाहिए बहादुर जो मुझे ऑर्डर करे कि बलूचिस्तान के लोगों रात 1 बजे भी सफर करो, रात 12 बजे भी सफर करो। मुझे बुज़दिल नहीं चाहिए। वो हालात नहीं है। नहीं, मेरी बात तो सुने। मुदाखलत ना करे स्पीकर साहब, मौलवी साहब वो मुदाखलत ना करे। नहीं, मेरी बात सुन ले। आज बलूचिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है, यहाँ क्वेटा में 3 दीवारें बन रही है। 3 दीवारें बनने के बाद भी रोड बंद है। 3 दीवारें, 3। हाँ नहीं, मेरे टैक्स से दवाइयां नहीं है। 3 दीवारें बनने के बाद भी मेन रोड बंद। इतने बुज़दिल, इतने मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ये जो बातें करते हैं ऐवान में, ये जो ऐवान में बात करते हैं, हर जगह बात करते हैं कि मैं ऐसा करेंगे। मेरी बात सुन ले। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे स्पीकर साहब बात करने दें। मुझे स्पीकर साहब बात करने दें। गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने का कौन सी पार्लिमानी अल्फाज है? बुज़दिली क्या है? किसको कह रहे हैं आप? मैं बुज़दिल कह रहा हूँ हुक्मरानों को, जो सोशल मीडिया, जो एनएचए को ऑर्डर देते कि काम बंद करो, जो केसको को ऑर्डर देते काम बंद करो, जो कहते कोचेस को ऑर्डर देते काम। रात 12 दिन के 12 बजे वाकया होता है, कहते कोच वाले सफर नहीं करो। दिन के 1 बजे वाकया होता है कि कोच वाले सफर नहीं करो। मैंने यहाँ बलूचिस्तान में इतने बड़े इदारे आलू छोले के लिए रखे हैं, नहीं अंडे रंग करने के लिए रखे हैं। आप ऑर्डर जारी करते हो, आप सोशल मीडिया बंद करते हो, कोच बंद करते हो, एनएचए का काम बंद करते हो, केसको का काम बंद करते हो, मेन रोड बंद करते हो, सब कुछ बंद करते हो। फिर भी आप मुक्का ले रहे हो कि हम मारेंगे। आपने कहा था एसएचओ की मार है, आपने कहा था वफाकी हुकूमत ने कि एसएचओ की मार है। और एसएचओ कहाँ है भाई? आपका एसएचओ कहाँ है? आपका एसएचओ आप ओके, पॉइंट आ गया आपका। मौलवी साहब आपका टाइम हो गया। मेरी बात कल हो रही है ना, कल इन कैमरा। मैं बलूचिस्तान की दुख को दर्द की मौलवी साहब सुनने की कोशिश करें। मौलवी साहब मेरी बात सुने। मेरी बहन का 27वीं तरमीम। नहीं, मेरी बात तो मुझे हक कहना स्पीकर साहब, मुझे तो बात तो करने दे। सुने आप, मैं गुजारिश सुनूंगा, मुझे हक तो दे, मैं बात तो करूंगा ना। आज बलूचिस्तान में उसको रही है। आप एसएचओ की मार तो आपने कहा था, जाकर एसएचओ को ले आओ ना, ले आओ बलूचिस्तान में अपने एसएचओ को ना। जो आप रोड बंद करते हो, सबको बोलते एसएचओ की मार है, ले आओ अपने एसएचओ को। जनाब स्पीकर, मुझे हक है। 1 मिनट होल्ड करें, 1 मिनट होल्ड करें। मौलवी साहब होल्ड करें 1 मिनट। जी, क्या कह रहे हैं आप? अमन दे। आप बोले भाई कौन? कल आपने इन कैमरा। मौलवी साहब 1 मिनट, मौलवी साहब